टीएटीपी के सबूत मिले हैं। ड्राइविंग सीट के नीचे जूते मिले और उसमें मेटल सब्सटेंस भी पाया गया है। कार से टीएटीपी यानी कि अमोनिया नाइट्रेट भी बरामद हुआ है। जैश ने बड़े धमाके के लिए टीएटीपी जमा कर रखा था। तो यानी कि आप देखिए कि अमोनिया नाइट्रेट ही वो मेन एलिमेंट है जिससे ये धमाका करने की सोच रहे थे। कार के नीचे सीट के नीचे शू मिला है और वहां से टीएटीपी भी मिला है यानी कि अमोनिया नाइट्रेट जिसको वो जमा कर रहे थे। तो बड़ा अपडेट एक सामने आया है 10 नवंबर को, जो दिल्ली में लाल किले के पास जो इतना बड़ा तेज धमाका हुआ। तो शू बॉम्बर कैसे काम करता है ये भी देखिए। टीएटीपी जैसे हाई एक्सप्लोजिव बॉम्ब होते हैं, जूते की सोल या हील के अंदर इसको छिपाया जा सकता है। दिखने में बिल्कुल साधारण जैसे जूता ये लगता है, वहीं ये सबसे छोटा और सबसे जरूरी हिस्सा होता है। डोनेटर की बात कर रहे हैं हम। जूते की लेस के पास इसको छिपाया जाता है और साथ ही छोटी बैटरी या फ्यूज जैसी चीजें होती हैं इसमें। विस्फोटक कैसे होता है ये? टीएटीपी जैसे हाई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल होता है, जूते की सोल या हील के अंदर छिपाया जाता है। जैसा हमने आपको बताया, दिखने में बिल्कुल साधारण जूते जैसा लगेगा, बिल्कुल भी आपको शक नहीं होगा, लेकिन जब ये धमाका होगा तो उसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी, जैसा कि दिल्ली ब्लास्ट में हुआ भी। तो ड्राइविंग सीट के नीचे जो जूते मिले हैं उसमें मेटल सब्सटेंस मिला है। जब उसको चेक किया गया तो उसमें टीएटीपी मिला है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे शू बॉम्बर काम करता है। जो ड्राइविंग सीट के नीचे जो शू यानी कि जूता मिला है वो आखिर कैसे काम करता है जिसमें मेटल सब्सटेंस पाया गया है। सबसे पहला विस्फोटक यानी कि टीएटीपी जैसे हाई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल होता है। जूते की सोल या हील के अंदर इसको छिपाया जाता है। दिखने में ये बिल्कुल आपको साधारण जूते जैसा लगेगा, कहीं भी कोई भी एबनॉर्मल चीज नहीं लगेगी जूते को देखकर। दूसरा डोनेटर होता है। ये सबसे छोटा और सबसे जरूरी हिस्सा होता है। जूते की लेस यानी कि जूते के जो फीते होते हैं उसके पास भी ये छुपाया जाता है। आप सोचिए कि उसका साइज कितना छोटा होगा। छोटी बैटरी या फ्यूज जैसी चीजें इसमें होती हैं। फिर ट्रिगर मैगजीन की हम बात करते हैं, मैकेनिज्म की, यानी कि दो केमिकल को मिलते ही आग का तेज हिस्सा